वेल एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड ख़त्म हुआ था और यहाँ पर यूमिको चान को अपने वतानाबे की बातें याद आती है और वो कहती है ये सब ऐसे एंड नहीं हो सकता है और मैं ना ही इसे ऐसे एंड करना चाहती हूँ। फिर वो कागासाकी के यहाँ पर पहुँच जाती है और कागासाकी कहती है कि वैसे मैं स्टूडियो के यहाँ पर जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हें पता है कि ये साल का एंड है। तो मैं यूमिको कहती है सॉरी आप बिज़ी हो, फिर भी मैं आपको पूछ रही हूँ, लेकिन मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। वैसे मेरा जो रिकॉर्डिंग सेशन था वो अच्छे से नहीं गया है और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक्टिंग करते हुए देखें और मैं आपको वैसे ही कहूँगी जैसे मुझे डायरेक्टर ने बोला था और आप बस मुझे बताना कि मैं कैसी एक्टिंग कर रही थी। यूमिको अपने रिकॉर्डिंग सेशन वाले डायलॉग्स को फिर से बोलती है और इसके बाद कागासाकी कहती है कि उन्होंने कहा था कि ये काफ़ी अच्छा नहीं था, मगर मेरे पर्सपेक्टिव से ये काफ़ी अच्छा था। लेकिन क्या रीज़न रहा होगा साउंड डायरेक्टर का तुम्हारी ऑडिशन एक्टिंग के साथ। और यूमिको कहती है उन्होंने कहा था कि जब मैंने ऑडिशन दिया था तब मेरी एक्टिंग अलग थी, जबकि मैंने उस टाइम कोई भी प्रैक्टिस या प्रिपरेशन नहीं करी थी, मगर इस बार मैंने पूरी प्रैक्टिस करी थी। कागासाकी कहती है कि मेरा पॉइंट ये है कि जब तुम प्रैक्टिस नहीं करती हो तब तुम काफ़ी अच्छी वॉइस एक्टिंग करती हो। मिको कहती है आप कहना चाहती हो कि मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, और कागासाकी कहती है मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन वो अच्छा होता है जब तुम किसी कैरेक्टर को समझ लेती हो एंड उसके ऊपर अपने परफॉर्मेंस के लेयर को ऐड कर देती हो। इस टाइम तुम्हें एक्ट करने का ट्राई करना है। यूमिको कहती है एक्ट करने का ट्राई करना है। कागासाकी कहती है तुम लाइव कॉन्सर्ट में सिंगिंग करती हो कि जैसे तुम ही वो कैरेक्टर हो, और तुम कहती हो चलो मारिया फ्रॉम प्लास्टिक गर्ल एक्ट करते हैं। यहाँ पर एज अ एक्टर तुम उस कैरेक्टर को पूरी तरह से प्ले करती हो। और यूमिको कहती है वैसे दूसरों के लिए ऐसा है कि जैसे मैं किसी कैरेक्टर को पहने रखती हूँ, जैसे कि क्लॉक, शायद मैं क्लॉक टाइप की हूँ। कागासाकी कहती है लाइव कॉन्सर्ट में तुम मारिया बनती हो, तुम्हें वैसा कभी नहीं लगता है कि तुम्हें एक्टिंग करने की ज़रूरत है। एंड वैसे ही ऑडिशन के अंदर शिरायूरी के कैरेक्टर में भी तुमने वैसा ही किया था, तुमने एक्टिंग नहीं करी थी एंड यही साउंड डायरेक्टर के लिए रीजनेबल कारण था। लेकिन अभी तुम शिरायूरी की एक्टिंग कर सकती हो। यूमिको कहती है अभी मैं क्या करूं? और कागासाकी कहती है तुम्हें उसे एक्ट नहीं करना है, बल्कि तुम्हें उसे समन करना है। और शिरायूरी के पास खास तरह के स्ट्रॉन्ग इमोशन है जिनको तुम समझ सकती हो। तुम अपने कैरेक्टर को एक क्लॉक के जैसे पहन लो। अगर तुम्हारे एक्टिंग के बारे में कुछ है तो वो तुम शेयर जाने दो। हाँ, तुम अपने राइवल से हेल्प नहीं मांग सकती हो, और जब तक न्यू ईयर शुरू होता है तब तक तुम्हें काफ़ी क्रेजी प्रैक्टिस करनी होगी। यूमिको कहती है अब यही मेरा गोल है। कागासाकी कहती है तुम काफ़ी हार्ड वर्क करोगी जिसकी वजह से तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ तुम एक ही चीज़ पर फोकस करोगी, टनल वर्जन। यही तुम्हारी बुरी आदत है। डेस्परेट लोग होंगे, वो भी तुम्हारे काम को डेस्परेट करेंगे एंड तुम कुछ मज़े करो, साथ में रियल ट्रेनिंग भी करना। इसके बाद 24 दिसंबर आ जाता है जहाँ पर अपनी यूमिको कुछ सोच रही होती है, तभी वकाना आती है और कहती है कि तुम इस दिन को फ्री हो, तुम्हें कोई काम है क्या? और यूमिको कहती है कि नहीं तो। और वकाना कहती है चलो फिर कहीं पर घूमने चलते हैं। यूमिको कहती है कहाँ पर? और वकाना कहती है कैरियोके कैसा रहेगा? और इन दोनों की बातें सुनकर दूसरी कुछ लड़की या भी यहाँ पर आ जाती है और इनको ज्वाइन करने को कहती है। फिर वकाना खड़ी हो जाती है और वो ज़ोर से बोलती है हम सारे मिलकर क्रिसमस पार्टी करते हैं, कौन कौन आना चाहेगा? जिसके बाद कई सारे लोग इनके साथ ज्वाइन होते हैं। फिर वकाना कहती है यूमिको से कि क्या वतानाबे भी हमारे साथ आएगी, तुम उसे इनवाइट करोगी? और अपनी यूमिको सोचती है कि मैं उसकी तरफ अभी नहीं देख सकती हूँ, मगर फिर भी वो अपनी वतानाबे को यहाँ पर बुलाती है।
यूमिको कहती है कि वैसे तुम्हारा कोई प्लान है और ये भी मना करती है, जिस पर यूमिको खड़ी होकर कहती है ऑल राइट, वतानाबे भी हमें कैरियोके में ज्वाइन करने वाली है। और इसके बाद और भी ज़्यादा लोग इनको ज्वाइन करने को कहते हैं। और यूमिको वतानाबे के कान में कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें ऐसे इवेंट में जाना पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे तुम्हें इनवाइट करने के लिए एक बार भी बुलाने का ट्राई नहीं करना पड़ा। इसके बाद ये सारे जा रहे होते हैं और यूमिको वकाने से कहती है कि अच्छा हुआ कि उसने इसके अंदर इसे इनवाइट किया, क्योंकि रिकॉर्डिंग सेशन काफ़ी बेकार गया था और इसके बाद उसे अपना दिमाग क्लियर करने का एक मौका चाहिए था। इसके बाद ये सारे कैरियोके रूम पर पहुंच जाते हैं, जहां पर इन तीनों का वीडियो चल रहा होता है। खैर उसके बाद ये लोग अपने खाने के चीज़ों का ऑर्डर करते हैं। फिर सारे स्टूडेंट बारी बारी गाना गा रहे होते हैं और वकाने वतानाबे से बातें कर रही होती है, मगर अपनी वतानाबे का रिएक्शन और उसकी बातें एकदम कोल्ड होती है। और वकाने यूमिको के पास आके कहती है कि वतानाबे स्माइल नहीं कर रही है, उसे मज़ा नहीं आ रहा है, वो मेरी सारी बातों का बेकार तरीके से जवाब दे रही है। और यूमिको कहती है चिंता मत करो, वो एकदम ठीक है और वो भी मज़े कर रही है, तुमने भी काफ़ी अच्छा ट्राई किया और अच्छी चीज़ें करी है। फिर वकाने कहती है कि मुझे अपनी यूही यानी कि वतानाबे को एक बार गाते हुए सुनना है, क्या यूमिको तुम कुछ कर सकती हो? मीको खड़ी हो जाती है और अपने वतानाबे के सॉन्ग को गाने जाती है और काफ़ी अच्छी तरीके से गा रही होती है। और यहाँ पर वतानाबे भी कोई सा सॉन्ग खोज रही होती है और वतानाबे अपने यासुमी यानी कि यूमिको के सॉन्ग को गाने जाती है। और जिसके बाद लड़कियाँ इसकी तारीफ़ कर रही होती है और एक लड़की कहती है कि प्लीज़ यूमिको के साथ डू इट करो। और यहाँ पर यूमिको खड़ी हो जाती है क्योंकि वो रेडी होती है। जिसके बाद ये दोनों ही अपने इस एनीमे के एंडिंग सॉन्ग को गाने लगते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा होता है और सबको पसंद आता है। बाद में अपनी यूमिको कहती है कि वतानाबे ऐसे लोगों के साथ बाहर आना काफ़ी अच्छा होता है ना? और वतानाबे कहती है मुझे इसके कंपैरिजन में तुम्हारे साथ अकेले रहकर ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। और यूमिको ब्लश करती है और वतानाबे कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, क्या इसके बाद तुम फ्री हो? इसके बाद ये दोनों कहीं पर खड़े होते हैं और वतानाबे कहती है कि ये चीज़ फैंटम के बारे में है। वैसे मैं अपने रिलेशनशिप का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपने फादर के पास से टाइम निकलवा सकती हूँ। अगर तुम मेरे फादर से बात करोगी तो शायद वो तुम्हें हेल्पफुल रहेगा। और तभी यूमिको कहती है कि मैंने कामाशीरो से बात कर ली है, वो भी अपने कुछ रिलेशनशिप को और कनेक्शन को यूज़ करके। और वतानाबे कहती है तुम तो हमारी इसी साइड से नफरत है, वैसे कोई बात नहीं, इसे रख लो, मैं तुम्हें ये देने वाली थी। और यूमिको कहती है वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लाई हूँ। यूमिको कहती है ये क्या है वतानाबे? और वतानाबे कहती है ये ब्लूरे है कामाशीरो एनीमे का, जो कि तुम्हें काफ़ी काम आएगा और इसे तुमने लिया है तो इसे ज़रूर से देखना, ये तुम्हारे काफ़ी यूज़फुल होगा। बोलती ही जाती है। फिर यूमिको अपने मन में कहती है एक क्रिसमस प्रेजेंट, अगर उसने मुझे एक्टिंग के बारे में कोई एडवाइस दी होती तो मैं उसे मसल देती, मगर वो सच में मेरी हेल्प करना चाहती है और मैं उसकी काफ़ी ग्रेटफुल हूँ। कहती है क्योंकि तुम एनीमे नहीं बना सकती हो। वतानाबे कहती है कुछ कहा क्या तुमने? और यूमिको कहती है कुछ भी नहीं, वैसे मैं तुम्हें प्रेजेंट देना चाहती हूँ वतानाबे, मैं तुम्हें कुछ टेस्ट करवाना चाहती हूँ। जिसके बाद ये दोनों किसी कैफ़े में होते हैं और वतानाबे एकदम घूर घूर के मेनू को देख रही होती है और वो कुछ चूज नहीं कर पा रही होती है। यूमिको कहती है कि इसके नैरो में दो चीज़ें हैं कि एक जो तुम्हें पसंद है और दूसरी चीज़ मैं वो लूँगी जो कि तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसे हम दोनों शेयर करेंगे और फिर तुम दो चीज़ें भी टेस्ट कर पाओगी।
के बाद वतानाबे काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसके सामने उसकी फेवरेट चीज़ होती है जिसके ऊपर एक्स्ट्रा क्रीम होता है और वो खाते जाती है और काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद में वो कहती है सातो प्लीज़ इसे खा लो। को कहती है ठीक है। जिसके बाद वो वतानाबे का पूरा खाना ख़त्म कर देती है। सुबह के टाइम पर अपनी यूमी को एनीमे देख रही होती है और उसका अलार्म बज रहा होता है। इसके बाद जब वो काम पर जा रही होती है तो उसकी मॉम उसे ऑल द बेस्ट कहती है, मगर लास्ट में वो कहती है कि तुम इतना हार्ड वर्क कर रही हो और तुम इसके बाद भी फेल हो गई तो फिर मैं तुम्हारी वॉइस एक्टिंग बंद करवा दूंगी, जो कि ऑब्वियसली मजाक होता है। रास्ते में यूमिको को कागासाकी मिलती है जो कहती है कि अभी वक्त है जो भी तुमने हार्ड वर्क किया है उसे दिखाने का और रिंगो चान भी तुम्हें देखेगी। यूमिको स्टूडियो के अंदर बैठी होती है और कुछ पढ़ रही थी और तभी वो देखती है कि उसके पास वतानाबे बैठी होती है और वो कहती है कि तुमने आते वक्त मुझे बताया क्यों नहीं। और वतानाबे कहती है मैंने तुम्हें आते वक्त ही ग्रीट किया था मगर तुमने मुझे इग्नोर किया था। और यूमिको कहती है तुम्हें एक बात पता है, मुझे तुम पसंद नहीं हो। और वतानाबे कहती है हाँ मैं अवेयर रहूँगी। तो इसके बाद इन सब का वॉइस एक्टिंग का वर्क शुरू होता है जहाँ पर अपनी यूमिको की बारी आती है और यहाँ पर अपनी यूमिको अपने कैरेक्टर के एकदम ही बैडेस डायलॉग बोल रही होती है और उसकी पर्सनैलिटी एकदम अलग लग रही होती है और ये देखकर बाकी वॉइस एक्टर भी हैरान होते हैं। जिसके बाद अपना डायरेक्टर थोड़ी देर के लिए इनको रोकता है और कहता है कि अच्छा किया और अपनी यूमिको चैन की सांस लेती है और डायरेक्टर कहता है कि उताता ने अभी तो बस हमने शुरुआत की है तो ऐसे मत करो। और ये मजाक होता है तो सारे हंसने लगते हैं। फिर ये काम ख़त्म होता है और सारे एक्टर अपने यूमिको चान की तारीफ़ कर रहे होते हैं और डायरेक्टर आता है जो कि कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया पिछले टाइम के मुकाबले। मुझे तुमसे कोई भी कंप्लेन नहीं है और आगे भी हमें तुम्हारे ऐसे ही परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। यूमिको कहती है मैंने सच में अच्छा किया और डायरेक्टर कहता है कि हाँ वैसे अब तुम्हारी परफॉर्मेंस एकदम ही पासेबल है, ये जाकर तुम एकदम परफेक्ट हो जाओगी और अभी तुम जहाँ पर हो वहाँ से तुम्हें ऊपर उठने की ज़रूरत है। और जाने लगता है तभी यूमिको कहती है सुगुसिता सर ये चीज़ पॉसिबल है कि जो मेरा लास्ट एपिसोड था उसकी लाइन को हम फिर से रिकॉर्ड कर सके क्योंकि वो सही नहीं गया था, जो मैंने किया था वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, तो क्या फिर से कर सकते हैं। और सुगीसिता भी मान जाता है और वतानाबे कहती है ऐसा है तो मैं भी यहाँ पर रुकने वाली हूँ और जिसके साथ कुछ और वॉइस एक्टर्स भी यहाँ पर रुक जाते हैं और यूमिको वतानाबे के ब्लू रे देने के लिए थैंक्स करती है और फिर वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू होती है और यूमिको बोल रही होती है कि मुझे बस अब और भी ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत है। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।